कर्ण के जन्म की कथा एक वरदान से जुड़ी हुई है। उनकी माता कुंती महाराजा कंती भोज की पुत्री थी। जब वे किशोरी थी तब महर्षि दुर्वासा उनके पिता के दरबार में पधारे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे जब चाहें किसी भी देवता को पुकार कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने इस वरदान की सत्यता जांचने के लिए सूर्यदेव को आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान के प्रभाव से कुंती को एक दिव्य तेजस्वी पुत्र दिया। ये बालक जन्म से ही कवच, अभेद कवच और कुंडल पहने हुआ था, जिससे वह अजेय था। कुंती अविवाहित थी। उन्होंने समाज के भय से उन्होंने नवजात शिशु को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये घटना उनकी त्रासदी की शुरुआत थी। नदी में बहते हुए इस बालक को एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने गोद लिया। वे दोनों संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को बड़े स्नेह से पाला। इस कारण कर्ण को राधे भी नाम से जाना जाता है। कर्ण एक महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन समाज में सूतपुत्र के क्षत्रियों के समान शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनके कुल के कारण उन्हें बार बार तिरस्कार झेलना पड़ता था। कर्ण ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्होंने उसे यह कहकर मना कर दिया कि केवल वह क्षत्रिय और ब्राह्मण ही इस विद्या को सीख सकते हैं। कर्ण ने हार नहीं मानी और गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ बोल दिया कि वे एक ब्राह्मण है। परशुराम ने कर्ण को महान धनुर्धर बनाया, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि कर्ण ने झूठ बोला है तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस क्षण तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी उस समय तुम्हारे हथियार तुम्हें खुद छोड़ देंगे। ये श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता बना और उनके अंत का भी कारण बना। कर्ण को हमेशा समाज से तिरस्कार मिला, लेकिन जब वे पहली बार अर्जुन से प्रतियोगिता में भिड़ने वाले थे तब द्रौपदी और अन्य क्षत्रियों ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। दुर्योधन ने तभी कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इससे कर्ण और दुर्योधन की घनिष्ठ मित्रता हो गई। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी दुर्योधन के प्रति निष्ठा बनाए रखी। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब कर्ण ने भी धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वह सूतपुत्र है। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और द्रौपदी को वैश्य स्त्री कह दिया। ये उनकी सबसे विवादास्पद घटना थी। कर्ण इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने शत्रु इंद्र को भी कुछ देने से इनकार नहीं किया। इंद्रदेव ने भिक्षा मांगकर उनके दिव्य कवच और कुंडल ले लिए, जिससे कर्ण साधारण मनुष्य की तरह नश्वर बन गए। इससे बदले में इंद्र ने उन्हें एक दिव्य शक्ति अस्त्र दिया, जिसे वे केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते थे। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। कुंती के आग्रह पर कर्ण ने यह वचन दिया कि वह केवल अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। कर्ण और अर्जुन के बीच महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर निर्दयी होकर कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण मारे गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण ने स्वयं उनके शरीर से दिव्यता निकलते देखी और युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण वास्तव में उनके सबसे बड़े भाई हैं। युधिष्ठिर इस सत्य से इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा, अब से मैं किसी भी क्षत्रिय के नाम से झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण को अपने सोने के दांत दान कर दिए थे। एक योद्धा जो समाज की बेड़ियों से ऊपर था, कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का मूल उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होता है। कर्ण महाभारत के सबसे दुखद लेकिन प्रेरणादायक पात्रों में से एक थे। उन्होंने हमेशा अपने मित्र के प्रति निष्ठा रखी। वे एक अद्वितीय दानी थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच और कुंडल तक दान कर दिए।